जेडीयू के अंदर सिर्फ डबल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, अब कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी उनकी ही पार्टी जनता दल यू में घमासान मचा हुआ है। एक ओर रामेश्वर महतो का बयान आता है तो वहीं दूसरी ओर उमेश कुशवाहा का बयान आता है। इन दोनों के बीच लगातार बयानबाजी तेज है। इससे ये साफ होता है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में कुछ सही नहीं चल रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, ये तो पार्टी के लोग ही बताएंगे। लेकिन इन दोनों के बयानों पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ भी सही नहीं है। लगातार लोग जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जा रहे हैं। एक दिन नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल में यानी राजद में अपनी पार्टी का विलय करना ही होगा। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। देखिए, हम किसी बयान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ डबल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। वहाँ कोई भी एक दो अपवाद को छोड़ दीजिए तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, अब कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा तो बारी बारी से सब लोग वहां से हटने वाले हैं, हटेंगे, जाएंगे। एकजुटता की कवायद चल रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू इस तरह की दिख रहा है बयान अंदर। एक विपक्षी एकता की कवायद तो दिखाने के लिए है। नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में तो बिहार में होगी। सबसे अधिक दुर्गति यह मालूम है सब लोगों को। इसलिए वो कवायद कुछ भी लोग दिखाने के लिए करें, बिहार में तो यही हर्ष होना है। क्या जज्बा बात को दोहरा रहे, तो क्या लगता है कि जो गुटबाजी की बातें लगातार सामने निकलकर सामने आ रही है, तो क्या अंततः जेडीयू जो है वो बिखरेगी? हाँ, तमाम नेता सब लोग कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ चुके हैं और बीच में मेरे हटने के बाद भी तो कई लोग वहाँ से हटे। तो आप देखते जाइए ना, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है और अंततः जेडीयू में कुछ नहीं बचने वाला है। सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, कौन कब हटेंगे, लेकिन सभी हटेंगे। कहा जा रहा है कि आपके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक और सांसद हैं और बीजेपी के संपर्क में। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमने कहा कि लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं, यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और कहीं संपर्क में होंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको। इसलिए अब वहाँ कौन रहेगा, तो कोई नहीं वहाँ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं संपर्क तो लोगों का है ही। अब कब कौन हटेंगे औपचारिक रूप से यह समय बताएगा, लेकिन संपर्क में है मेरे साथ भी और अलग अलग जगह पर। जेडीयू की विलय होने वाली है। हमने तो बार बार कहा है भाई कि इन लोगों ने जो गठबंधन की बात जब एनडीए से अलग होकर कर रहे थे नीतीश जी महागठबंधन के साथ, उसी समय एक डील हुई थी जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे। उस वक्त डील की चर्चा हमने की तो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बात तो अब लोगों के सामने में है। आरजेडी और जेडीयू का विलय होना है, यह बात बिल्कुल तय है। कब होना है, 1 महीना में होगा कि 6 महीना में होगा, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन विलय तय है। चलो की राजनीति तय करेंगे या वो भी आगे चल गए एनडीए का हिस्सा है? ये तो तय करेंगे तो बताएंगे। अभी हमने तय नहीं किया है, तय करेंगे फिर बताएंगे। जीतनराम मांझी महागठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे देखते हैं? देखिए, हमने तो कहा ही है कि जेडीयू तो कम से कम अब डूबने के कगार पर है, तो डूबने वाली नाव के साथ कौन रहना चाहेगा। तो जीतनराम मांझी जी ने ठीक ही किया कि जो नाव डूब रही थी वहाँ से अलग हो गए, तो उन्होंने ठीक ही किया। बाकी फैसला उनका था, लेकिन कम से कम वहाँ से हटे, ठीक किया उन्होंने। हम बैठक राजधानी पटना में बुलाई गई और तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए।
कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? देखिए, एक मंच पर आए, हमको भी लगता था कि लोग एक साथ बैठेंगे तो शायद कुछ काम की बात करेंगे, और इसलिए हमने तो उम्मीद की थी कि अभी जो एनडीए की सरकार है देश में, उसके खिलाफ इन लोगों का कोई वैकल्पिक एजेंडा शायद देश के सामने ही लोग रखेंगे और उस पर कोई बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। बैठक में राहुल गांधी जी की दाढ़ी कैसे बढ़ गई और उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो दाढ़ी और शादी पर चर्चा के लिए बैठक हुई और अंतिम में तय किया गया कि बिहार में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, वो अगली बैठक शिमला में की जाए, वहाँ का जो मौसम है उसका आनंद लिया जाए। इससे ज़्यादा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपने सुना कि किस तरह से राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि जदयू के अंदर आने वाले दिनों में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति और आने वाली है, और जब तक स्थिति साफ नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार को घोषणा कर देना चाहिए कि जदयू अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया है, विलय हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरे के पीछे हैं विष्णु, धन्यवाद।